हेलो स्टूडेंट, देखिए मेंसुरेशन में आपका 10 मार्क्स का जो है और 10 मार्क्स जो है आप इस चैप्टर से और इस चैप्टर से यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये दोनों चैप्टर से आपका जो है 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं एक इसमें आता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ये सर्किल है और ये सेंटर है, सेंटर से एक रेडियस और दूसरा रेडियस और ये जो है आर्क, ये दोनों रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया है इस एरिया को हम लोग बोलेंगे सेक्टर है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? तो थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। तो थीटा बाई 360 इंटू थीटा किसको बोलेंगे? तो ये जो है थीटा है, ये जो एंगल है थीटा है। और एरिया ऑफ ए सर्कल मालूम है आप लोग को, तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होगा। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में टोटल मैंने 5 क्वेश्चन लिया है और ये 5 क्वेश्चन जो है आप लोग रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्किल ऑफ रेडी 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए एक सर्किल है और एक और सर्किल है और ये दोनों सर्किल का सरकमफेरेंस इस बड़े वाले सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस सर्किल का रेडियस R1 जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं 15 सेंटीमीटर और इसका जो है रेडियस R2 हम लोग नाम दे सकते हैं 18 सेंटीमीटर। तो ये दोनों जो है रेडियस गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में और ये दोनों का सरकमफेरेंस बराबर है किसका? इसके सरकमफेरेंस के बराबर है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो है ये इस सर्किल का रेडियस क्या होगा? तो इस सर्किल का रेडियस क्या होगा? जनरली क्या है कि आप दो है ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कैसे आएगा ये अभी हम लोग बनाएंगे भी। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि इसको दोनों को जोड़िए तो ये जो है 18 प्लस 15 यानी 33 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे हम दिखा भी दे रहे हैं कि कैसे ये आंसर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इसका सरकमफेरेंस ऑफ बिगर सर्किल और यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्किल, इसको सरकमफेरेंस 1 और इसको सरकमफेरेंस 2। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 पाई कैपिटल आर लिए बड़ा के लिए और यहाँ पे 2 पाई R1 और 2 पाई R2। यहाँ पे देखिए 2 पाई कॉमन लेंगे तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 यहाँ पे तो दिया हुआ है 15 और यहाँ पे दिया हुआ 18, तो 15 और 18 यहाँ पे 33 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो है रेडियस ही पूछा था तो रेडियस यहाँ पे 33 सेंटीमीटर है। ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ ए सेक्टर दिया हुआ है और उस सर्किल का रेडियस भी दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ ए सेक्टर। सपोज ये सर्किल है, ये सर्किल का यहाँ पे जो है आर्क है, ये मान लेते हैं ये आर्क। तो इसी को पूछा गया कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन पार्ट देना क्या क्या चाहिए था? तो यहाँ पे थीटा चाहिए, तो थीटा यहाँ पे गिवन है नहीं क्योंकि बाकी सारा चीज़ तो यहाँ पे दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करेंगे और थीटा फाइंड आउट कर लेने के बाद फिर हम लोग ये आराम से जो है इसका हम लोग लेंथ ऑफ एन आर्क निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये जो है दोनों रेडियस है और रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस 36 सेंटीमीटर, तो ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा और ये सेक्टर, इस सेक्टर का जो है एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर।
एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होगा, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ए सेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है 54 पाई, तो यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 54 थीटा बाई 360 इंटू आर, आर कितना दिया हुआ, तो 36 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 36 का स्क्वायर, तो 54 इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 36 इंटू 36, तो 36 से इसे कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 18 का टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 18 3 टाइम्स और 18 2 टाइम्स, 2 से ये 5, यानी यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री आंसर है। तो ये आपका पूरा फाइनली आंसर नहीं आया, आपका थीटा हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं कि थीटा कितना होगा, तो थीटा यहाँ पे 15 डिग्री है। अब यहाँ पे 15 डिग्री जब ये हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो आर्क का लेंथ क्या होगा, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, तो थीटा तो हम लोग अभी फाइंड आउट किए हैं 15 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 और इंटू आर, आर यहाँ पे दिया हुआ 36, यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि ये आंसर जो है यहाँ पे पाई में ही बोला गया है, तो यहाँ पे हम लोग पाई को पाई में ही रहने देते हैं, 22/7 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये 36 10 टाइम्स में, और यहाँ पे 2 5 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कितना, तो 3 पाई, तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पे 3 पाई आंसर है, ये आपका जो है आंसर हो चुका है यहाँ पे। एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए साइड का हाफ करके सॉल्व कर लीजिए, बन जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालना है यहाँ पे, डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, यहाँ पे सर्किल के अंदर में स्क्वायर है, तो सर्किल के अंदर में यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे जो है सर्किल के अंदर में स्क्वायर है और गिवन क्या है, तो रेडियस 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है गिवन, यानी गिवन पे यहाँ पे रेडियस है, रेडियस हमारा जो है 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे एरिया पूछा है, एरिया ऑफ द सर्किल स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने दोनों साथ में बना रहा हूँ, पहले ये 3 देख लीजिए और 4 देख लीजिए, दोनों में क्या अंतर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आर गिवन है, तो आर अगर गिवन है तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये तो सेंटर होगा, सर्किल है तो सेंटर होगा ही, तो ये सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ पे रेडियस होगा, और रेडियस का डबल क्या होता है, तो वो होता है डायमीटर 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो है सर्किल का जो है डायमीटर, यानी डायमीटर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से, यानी ये अगर सेंटर ओ है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, तो ऊपर देखिए यहाँ से यहाँ भी 8 होगा, 8 8 16 हो जाएगा, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, सीधी सी बात है कि यहाँ पे 16 हो गया। अब यहाँ पे ये सर्किल के लिए तो डायमीटर है, लेकिन ये स्क्वायर के लिए क्या है, स्क्वायर के लिए तो डायगोनल है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि डायमीटर इक्वल्स टू डायगोनल, यानी डायमीटर, सर्किल का डायमीटर जो भी है वो स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है। अब यहाँ पे डायगोनल यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, तो डायगोनल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइड इंटू √2, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो डायमीटर है वो लिख लीजिए यहाँ पे 16 इक्वल्स टू साइड √2, तो साइड
साइड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 16/√2। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 16√2, रेशनलाइज कर देंगे √2 से, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 8√2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने अभी साइड को निकाल लिया है, यानी साइड फाइंड आउट कर चुके हैं। साइड जो है यहाँ पे ये दिया हुआ, अब और कुछ क्वेश्चन में रह नहीं गया है। अब यहाँ बोला एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर तो हम लोग जानते ही हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइड यहाँ पे कितना है, साइड यहाँ पे 8√2 इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 8√2 इंटू 8√2, तो यहाँ पे 8 8 जा 64, 64 इंटू 2 यानी 64 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना होगा 8 128, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर आर्क हैव बीन ड्रॉन विथ रेडी 14 सेंटीमीटर इच एंड विथ सेंटर PQR, यानी ये PQR पे एक आर्क बना हुआ है, और ये आर्क जो है वो आर्क का जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका जो है रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो गिवन यहाँ पे क्या है, तो गिवन यहाँ पे रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर इच, यानी सभी का रेडियस 14 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो है या ये सेक्टर है, सबसे पहली बात की ये तो सेक्टर है, तो सेक्टर है, लेकिन यहाँ पे एंगल तो नहीं दिया हुआ है। ये P जो है, P का कितना एंगल है ये तो दिया हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, इसको हम लोग जो एंगल को मान लेते हैं, यानी जो PQR, तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑन P, P पे जो होगा वो एरिया ऑफ ए सेक्टर कितना होगा, तो P का तो हम लोग को एंगल मालूम ही नहीं है, तो सपोज P को P रहने दीजिए, तो एंगल P डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर यहाँ पे रेडियस गिवन है, रेडियस यहाँ पे 14 है, तो 14 का स्क्वायर। उसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ P है, Q का कितना होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑन Q, तो Q को लिए हम लोग यहाँ पे एंगल Q डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई 14 R² लिख सकते हैं। ऐसा तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ऑन R, R पे कितना होगा, तो R पे यहाँ पे R का भी नहीं मालूम है, तो एंगल R बाई 360 इंटू पाई 14 ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले ये पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का जो एरिया होगा सम ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स एरिया। यहाँ पे जो शेडेड रीजन है उस रीजन का एरिया हम लोग फाइंड आउट अगर करना चाहते हैं, तो फाइंड आउट अगर करना चाहते हैं तो हम लोग जो है तीनों का जो है एरिया को ऐड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंगल P बाई 360 इंटू पाई 14, यहाँ पे फिर Q का एंगल Q बाई 360 इंटू पाई 14 प्लस एंगल R बाई 360 इंटू पाई, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 14। अब यहाँ पे देखिए तो कॉमन अगर हम लोग लेंगे तो कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, तो कॉमन अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं तो कॉमन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं क्या, ये 14 पाई यानी 14 का स्क्वायर और पाई और 360 ये हम लोग कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R
ये हो जाएगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि 14 इंटू 14 यहाँ पे आप लिख लीजिए, और यहाँ पे 360, और यहाँ पे पाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग जो है 22/7 हम लोग लेंगे। और हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि एंगल पी क्यू आर, किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो 180 होता है। यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो ये 0 और 0 कैंसिल, 18 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 7 टाइम्स, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 और 14 है। यहाँ पे 14 इंटू 22, 14 इंटू 22 कितना होगा, तो 308, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इससे जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और मिलते हैं हम लोग फिर एक नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर।